शालू की आदत थी वो गर्मियों में फ्रिज का ठंडा खाना खाती थी। शालू बेटा, ठंडे राजमा मत खा, गैस पर एक उबाल दिलवा देती हूँ, ठंडे राजमा नुकसान करेंगे। नहीं मम्मी, अगर गर्म ही खाने होते तो मैं माइक्रोवेव में गर्म कर लेती। देखो ना कितनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी में गर्म कुछ खाया नहीं जाता। गर्मी में ठंडा खाना अलग ही मजा देता है। अभी तो तेरी ये आदत यहाँ तक ठीक है, शादी के बाद ससुराल में ये सब नहीं चलेगा। वहाँ अगर सब गर्म खाना खाते होंगे तो बता क्या करेगी? करना क्या है माँ, मैं उन्हें भी ठंडा खाना खाने की आदत डाल दूंगी। और वैसे भी मेरी अभी शादी कौन सा हो ही रही है। तभी शालू के पापा आ जाते हैं। अरे शालू की माँ, बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। तुम्हें मैंने बताया था ना, गुप्ता जी का बेटा रोहित, जो लखनऊ में नौकरी करता है, अब वापस कानपुर आ गया है। अब यहीं रहेगा कानपुर में और पिता का बिजनेस संभालेगा। आज मार्केट में मिल गए थे, बोल रहे थे रोहित के लिए कोई लड़की हो तो बताना। तो मैंने भी बातों बातों में कह दिया कि मैं भी अपनी शालू के लिए लड़का ढूंढ रहा हूँ। बस फिर क्या था, उन्होंने तो कह दिया कि वो शाम को आएंगे शालू को देखने के लिए। तुम उनके नाश्ते की तैयारी कर लो। बस फिर क्या था। शालू की शादी तो ऐसे हुई मानो जैसे चट मंगनी पड़ गया। शादी के बाद भी वो फ्रिज में ठंडा खाना रखती रही। शालू बहू, तुम्हारे ससुर जी आ गए हैं, उनकी थाली लगा दो। जी माँ जी, मैं आपका और बाबूजी का दोनों का खाना लगा देती हूँ। शालू ने फ्रिज खोला और उसमें से ठंडी ठंडी दाल, ठंडे चावल दोनों बाहर निकाले, उन्हें प्लेट में डाला और साथ में सलाद काट कर ठंडी रोटियों के साथ परोस दिया। बहू, ये दाल तो बहुत ठंडी है, ठंडी चीजें मेरे दांतों में लगती है। बहू, ये तो पूरा खाना ही ठंडा है, जैसे फ्रिज से निकाल कर परोसा हो। माँ जी, फ्रिज से ही तो निकाल कर परोसा है, खाना गर्म नहीं किया बहू। नहीं माँ जी, इतनी गर्मी में गर्म खाना कौन खाता है? मैं तो गर्मियों में ठंडा खाना ही खाती हूँ। शालू, माँ बाबूजी ठंडा खाना नहीं खा सकते, तुम उन्हें खाना गर्म करके परोसा करो। इतनी गर्मी में मैं बार बार गैस चूल्हे के आगे खड़ी नहीं हो सकती। मैं तो ठंडा खाना खा लेती हूँ। अब आप सबके लिए स्पेशल गर्म खाना बनाने के लिए गैस थोड़ी जलाती रहूंगी। कोई बात नहीं बहू, हम ठंडा खाना खा लेंगे, ज्यादा होगा तो मैं गर्म कर लूंगी। क्यों जी? हाँ हाँ बेटा रोहित, हम नहीं चाहते कि बहू हमारी वजह से परेशान हो। अब तो अक्सर ऐसा ही होने लगा। गर्मियों में शालू सुबह सुबह ही खाना बनाकर रख देती। एक दिन सीमा नाम की एक औरत उनके घर आई। जी नमस्ते माता जी, इस घर में शालू जी कौन है? शालू मेरी बहू है, कहो क्या काम है? अरे तुम आ गई। माँ जी, मैंने ही सीमा को बुलाया, आज से ही हमारे घर का खाना बनाएगी। खाना बनाने वाली रख रही हो, पर क्यों बहू, हम दोनों मिलकर बना तो लेते हैं। माँ जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, मुझे भी अपने बहुत से काम होते हैं, इसलिए अब से सीमा ही सारी रसोई संभालेगी। कोई बात नहीं, जैसी तुम्हारी मर्जी बहू, तुम्हें जिस बात से सहूलियत हो वही करो। ठीक है, तो फिर मैं आज से ही खाना बनाने लगती हूँ। और फिर सीमा खाना बनाने के लिए लग जाती है। सीमा बहुत ही अच्छा खाना बनाती थी। उसका खाना बहुत ही साफ सुथरे तरीके से बना होता था। अब सीमा जब खाना बनाती तो वो गरम गरम खाने के लिए कहती, माता जी गरम गरम रोटी सेक रही हूँ, आलू बैंगन की सब्जी बनी है, आप और बाबूजी खा लो। शालू भाभी, भैया जी का टिफिन भी पैक कर दो, आज मुझे दूसरे घर जल्दी काम पर जाना है। रहने तो सीमा, तुम बनाकर रख दो, मैं तो वैसे भी गरम रोटी खाती नहीं हूँ, ठंडा खाना खाती हूँ। तुम एक काम करो, तुम मेरी सब्जी फ्रिज में रख दो, जब ठंडा हो जाएगा खाना तब खा लूंगी। शालू भाभी, ठंडा खाना हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, कभी कभी चलता है, पर जब से मैं लगी हूँ तब से देख रही हूँ आप रोजाना ही ठंडा खाना खाते हो। गर्मी हो या सर्दी, खाना थोड़ा गर्म ही खाना ठीक रहता है। मैं तो शुरू से ही ठंडा खाना खाती हूँ सीमा, मुझे कुछ नहीं होता। तू मेरे हिस्से की सब्जी फ्रिज में रख जा, मैं थोड़ी देर में अपना काम करके खा लूंगी। अब तो सीमा जब रोटी बनाने लगी तो वो भी देखती थी कि शालू हमेशा ठंडा खाना खाती थी। भाभी, आज तो बहुत गर्मी है। अरे भाभी, फ्रिज के चावल बहुत ठंडे हैं, लाओ मैं गैस पर गर्म कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं, ये ठंडे ठंडे चावल मुझे अच्छे लग रहे हैं। तुम पूछती हो ना कि मैं गर्मियों में ठंडा खाना क्यों खाती हूँ, यही वजह है, मेरे को गर्मी बर्दाश्त ही नहीं होती है, मेरा मन करता है ठंडा ठंडा कुछ खाती रहूं। शालू के हाथ में चावल की कटोरी थी। अचानक शालू के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। शालू दर्द से बुरी तरह कराहने लगी। क्या हुआ भाभी? माताजी, बाबूजी जरा आना, देखना भाभी को क्या हो गया है। क्या हुआ बहू? मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है माँ जी, दर्द सहन नहीं हो रहा। डॉक्टर आ गया होगा, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। मैं भी चलती हूँ बेटा, रुक। शालू के पेट में ठंडा खाना खाने की वजह से गैस बन गई थी और शालू इस बात से भी नहीं समझी। उसने कुछ दिन की दवाई ली, थोड़ा परहेज किया और उसके बाद जब आराम पड़ गया तो उसने फिर से वही हरकत शुरू कर दी। शालू बहू, अभी तो तुम ठीक हुई हो, डॉक्टर ने बोला था ना कि खाना ठंडा मत खाना, गर्म करके खाना, फिर तुम्हारे पेट में दर्द हो जाएगा। माँ जी कुछ नहीं होता, डॉक्टर तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, मैं इतने दिनों से गर्म खाना खा करना पक गई हूँ। शालू ठंडा खाना खाने लगी। उसे इस बात की भी परवाह नहीं होती थी कि खाना वो बासी खा रही है या ताजा खा रही है। धीरे धीरे शालू के पेट में अक्सर ही दर्द रहने लगा और फिर एक दिन, देखिए शालू जी, आपके पेट में सूजन हो गई है, जिस वजह से आपके पेट में दर्द है। आपको बिल्कुल भी ठंडा खाना नहीं खाना है, जहाँ तक हो सके ताजा बना हुआ उसी समय का खाना आपने खाना है, वरना परेशानी और बढ़ सकती है। शालू दवाई लेकर घर आ जाती है। सीमा, शालू को गरम गरम खाना देना और ध्यान रहे ठंडा बिल्कुल भी ना हो।
माता जी आप चिंता ना करो, मैं जब बनाकर जाने लगूंगी तो भाभी की थाली लगा दूंगी। सुलोचना, तुम भी थोड़ा ध्यान रखो कि बहू को गर्म और ताजा खाना मिले। माँ पापा, डॉक्टर ने साफ बोला है कि शालू को ताजा और गरम गरम खाना खिलाना है। उसके पेट में सूजन बढ़ रही है और वो तभी ठीक होगी जब शालू परहेज करेगी। एक काम करती हूँ, शालू की मम्मी को बुला लेती हूँ, अब वही समझाएंगी उसे। शालू की मम्मी आती है और उन्हें सारी बात पता चलती है। बहन जी, अब आप ही इसे समझाओ। शालू देखो, तुम्हारे सास ससुर रोहित तुम्हारी कितनी परवाह करते हैं। तुम्हारी शादी को अभी 3 महीने हुए हैं और तुमने देखा आधी ही रोटी वाली भी लगा ली। कोई तुम्हें किसी चीज के लिए मना नहीं करता, पर इतनी जिद भी अच्छी नहीं है। जब तुम्हें डॉक्टर ने बोला है कि गर्म खाना खाओ तो चिंता किस बात की है? शुरू में तो इसने मम्मी पापा को भी ठंडा खाना दिया था, पर जब सीमा को खाना बनाने के लिए लगाया तो मम्मी पापा ने गर्म खाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो जानते हैं कि ठंडा खाना सेहत को नुकसान देता है। मैं खुद ठंडा खाना नहीं खा सकता, भले ही गर्मी हो या फिर सर्दी। मैं कोशिश करूंगी गर्म खाना खाने की। शालू ने धीरे धीरे अपनी ठंडा खाना खाने की आदत को सुधार लिया। अब वो ताजा बना हुआ गर्म खाना या फिर फ्रिज में रखा हुआ खाना गर्म करके खाने लगी, जिससे धीरे धीरे उसके पेट से जुड़ी सभी समस्याएं ठीक हो गईं। नीमचपुर गांव में बूढ़ी विमला अपनी पोती शीतल के साथ रहती थी, तो वहीं उसका बेटा, बहू और पोता शहर में रहते थे। इस बार छुट्टियों में वो तीनों शहर से गांव घूमने आते हैं। उन तीनों को देख विमला और शीतल बहुत खुश होती हैं। उनके आने पर विमला उन सब के लिए मक्के की रोटी और सरसों का साग बनाती है। वाह माँ, आज तो मजा ही आ गया। बड़े दिनों बाद गांव का ये स्वादिष्ट खाना खाने को मिला है। माँ, मुझे नहीं खाना ये सब। दादी माँ, यहाँ कुछ अच्छा खाने को कहाँ मिलेगा, जैसे कि चाउमीन, बर्गर, पिज्जा? ये सब खाता है तू, तभी अपना शरीर देख कैसे ढोल की तरह बस फूलता ही जा रहा है। अरे दादी माँ, अभी मेरी उम्र क्या है, तो जिम जाकर एकदम फिट हो जाऊंगा। ये शहर के बच्चे भी ना एकदम बिगड़ चुके हैं। पहले बाहर की महंगी महंगी चटोरी चीजें खाकर चर्बी बढ़ाएंगे, फिर पैसे फूक फूक कर उस चर्बी को घटाने के लिए जिम जाएंगे। अरे दादी, आप नहीं समझोगे, शहर में ना आपके पोते का स्वैग है। स्वैग का तो पता नहीं, लेकिन फैट जरूर है, मोटा कहीं का। मुझे मोटा बोलेगी? रुक तू, अभी बताता हूँ मैं तुझे। माँ, मैं तो खुद परेशान हो चुका हूँ इससे, लेकिन यह है कि बाहर का खाना छोड़ता ही नहीं। इससे तो आदत हो गई है बाहर के खाने की। इसे भी कुछ समय के लिए तू यहीं छोड़ दे, नहीं तो इसका शरीर खराब हो जाएगा। देख तो शीतल को, यहाँ रहकर कितनी फिट हो गई है। मैं नहीं रहने वाला यहाँ। पापा, आपने तो कहा था हम कुछ दिन में वापस जाएंगे। किसने कहा? पापा मम्मी 1 महीने के लिए यहाँ रहने आए हैं। पापा, ये क्या सच कह रही है? हाँ बेटा, इतने सालों बाद आए हैं तो अब 1 महीना तो रुक कर ही जाएंगे ना। पापा, आप मुझे 4 दिन बोलकर यहाँ ले आए, अब मैं बिना मोमोज बर्गर के कैसे अपने दिन काटूंगा? शीतल की बच्ची, जाओ मेरे लिए मैगी पास्ता रखा है बैग में, उसमें से कुछ बना ला। ये मैगी पास्ता खाकर ना तो बस पेट ही खराब होता है। मैं तेरे लिए दाल चावल और सिलबट्टे पर पिसी हुई धनिया की चटनी लेकर आती हूँ। नहीं खाना मुझे ये सब, जा तू वही बना जो मैंने कहा है। कुछ देर बाद शीतल रोहन के लिए मैगी बनाकर ले आती है। रोहन वो मैगी खा लेता है। फिर शीतल भैंस का दूध निकालने के लिए चली जाती है। तभी रोहन भी वहाँ आ जाता है। अरे भैंस में से दूध तो कोई भी निकाल सकता है, मैं तो चुटकी में निकाल दूंगा। ओ मोटे, तुझे आता भी है दूध निकालना? तू तो बस फास्ट फूड खा खा कर ढोल बन गया है। शहर का चटोरा खाना खा खा कर तेरा शरीर खोखला हो गया है। रहने दे, कहीं तेरे हाथों की उंगलियां ही न चटक जाए। तू बाल्टी मेरे पास दे, मैं दूध निकाल कर दिखाता हूँ कैसे निकलता है। रोहन बाल्टी लेकर भैंस के पास बैठता है और दूध निकालने के लिए उसके थन पर हाथ लगाता है। तभी भैंस उसे जोर से लात मारती है और वो दूर जाकर गिरता है। ये देख सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। फिर शाम को शीतल खाने में भिंडी की सब्जी और रोटी बनाती है। माँ, ये फिर क्या बना दिया आपने? आपसे कितनी बार कहा माँ, मैं ये भिंडी की सब्जी नहीं खाऊंगा। सुबह भी आपने पता नहीं क्या वो भरता सा बना दिया था। बड़े नखरेबाज है तू। देख तेरी बहन तो बड़े स्वाद से भिंडी खा रही है। अरे ये तो है ही घास फूस खाने वाली, इसे तो तुम कचरा भी दे दो ये वो भी खा जाए, लेकिन मैं नहीं खा सकता। शर्म नहीं आती अपनी बड़ी बहन को ऐसा बोलकर? जो है यही है, तू गांव में आया है, अब तुझे यहीं का खाना खाना पड़ेगा। चल अब चुप कर, खाना खा। रोहन बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे एक रोटी भिंडी के साथ खाता है और सो जाता है। अगली सुबह जब वो जागता है तो देखता है कि शीतल सुबह सुबह रात की बची बासी रोटी खा रही है। मम्मी से देखो, ये बिना हाथ मुंह धोए सुबह सुबह रात की बची हुई रोटी तो खा रही है। कितनी भुक्कड़ है यार तू। चुप कर, कम से कम अन्न तो खा रही है। तेरी तरह चिप्स का पैकेट हाथ में लेकर तो नहीं घूम रही। रोहन शुरू से ही शहर में पला बढ़ा था, जबकि शीतल 6 साल की उम्र से ही अपनी दादी के साथ गांव में रह रही थी। गांव में रहने की वजह से शीतल को जो भी दे दो वो सब खा लेती। सभी सब्जियां अपने खेत में बोती, जबकि रोहन शुरू से ही शहर में रहता था और उसे बचपन से ही बाहर की चीजों का स्वाद लग गया, जिससे उसका वजन भी काफी बढ़ता जा रहा था। ऐसे ही एक रोज जब वो गांव में घूम रहा होता है तो उसके पीछे गली का कुत्ता पड़ जाता है, जिससे बचने के लिए वो तेज तेज भागने लगता है। लेकिन अपने मोटापे के कारण वो तेज भाग नहीं पाता और वो नीचे गिर जाता है। वो कुत्ता उसे काटने ही वाला होता है कि तभी शीतल वहां आ जाती है और वो उसे डंडा मारकर वहां से भगा देती है।
बाप रे, मुझे तो लगा था मैं आज तो ये मेरे गोश्त की अच्छे से पार्टी करेगा। घर आकर रोहन ढेर सारी चॉकलेट्स, चिप्स और मैक्रोनी खाता है। फिर आधी रात को वो पेट पकड़कर मर गया चिल्लाने रे, लगता है। मर गया रे, माँ, दादी, आए, मर गया रे, मर गया, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। चटर पटर खाकर ना तेरे पेट में गैस बन गई होगी। चिल्ला तो ऐसे रहा है जैसे बच्चा जन रहा हो। सच में पापा, बहुत तेज दर्द है, मुझे आप डॉक्टर के पास ले चलो। उमेश उसे जल्दी से अस्पताल ले जाता है, जहाँ डॉक्टर उनसे कहते हैं, देखिए इनके पेट में फूड पॉइजनिंग हो गई है, जिसकी वजह से उसके पेट में दर्द हो रहा है। इंजेक्शन और दवाइयाँ देकर उसे घर भेज दिया जाता है। आज के बाद तुझे कुछ खाते हुए देखा ना तो समझ जाना मुझसे मेरा कोई नहीं होगा। नहीं खाऊंगा पापा, अब तो लेक्चर देना बंद कर दो। आप सब चिंता मत करो, अब से मैं इसे सुबह सुबह गाय का कच्चा दूध, खेत की हरी हरी ताजी सब्जियां और उबला हुआ खाना ही दूंगी। आज से इसका खाने पीने का ध्यान मैं रखूंगी। अब रोहन तबीयत खराब होने की वजह से घर का सादा खाना ही खाता है, जिससे कुछ ही दिनों में वो काफी हेल्दी और फिट भी हो जाता है। शहर और गांव के खाने में जमीन आसमान का फर्क पड़ता है। शहर के लोग जहां मसाले वाला और तला हुआ खाकर बीमार पड़ जाते हैं और कम ही उम्र जीते हैं, तो वहीं गांव के लोग सादा, सूखा और ताजी सब्जियां खाकर एकदम हेल्दी रहते हैं और बिना बीमारियों के लंबी उम्र जीते हैं।